हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पे ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से हमें पता लगता है कि पे ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जो उनका सॉल्यूशन है जो यूनिक है या फिर इंडेफिनिट सॉल्यूशन है या डेफिनिट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ओनली बाय लुकिंग एट द पे ऑफ लीनियर इक्वेशन हम किस तरह से जज कर सकते हैं कि जो ये गिवन पे ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, चलिए हमारे पास होता है क्या, पे ऑफ लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पेयर है तो सेकंड लीनियर इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्राफ पे जो है ये एक लाइन इसकी बनेगी, एक लाइन इसकी बनेगी, दो लाइंस बनती हैं। अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बट हम ओनली विदाउट ड्राइंग एनी ग्राफ हम किस तरह से जज कर सकते हैं कि इस गिवन पे ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होगा। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। अच्छा, ये फर्स्ट कंडीशन है कि अगर a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो जो इस तरह की पे ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, एंड विल हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। पे ऑफ लीनियर इक्वेशन will be having infinite many solution। यानी इस केस में जो है लाइंस आपकी किस तरह से ड्रॉ होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हर एक पॉइंट है जो उनका सेम होगा। ठीक है, तो इस केस में जो लीनियर इक्वेशन है उनके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड केस है अगर a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 आ जाता है तो आपका जो पे ऑफ लीनियर इक्वेशन है विल बी हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको पता है ग्राफ कैसे बनता है, यानी वो जो लाइंस हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, एंड थर्ड केस में व्हेन a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, तो इस केस में जो पे ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट होंगी यानी नो सॉल्यूशन। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ग्राफ में ये आपको पैरेलल लाइंस देगा। तो इस तरह से विदाउट ड्राइंग एनी ग्राफ, ठीक है, हम इस तरह से हमें नेचर ऑफ पे ऑफ लीनियर इक्वेशन पता चल जाएगा कि वो हमें किस तरह का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पिक करते हैं, उसको इस तरह से हम जज करते हैं कि उनका सॉल्यूशन कैसा होगा। Let's consider question 5x minus 4y plus 8 equals to 0 and second equation है हमारे पास 7x plus 6y minus 9 is equals to 0। यहाँ पे here सबसे पहले a1 क्या होगा, इससे आप कंपेयर कीजिए इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। राइट, तो यहाँ पे a1 क्या है 5, x का कोफिशिएंट a1 इज इक्वल्स टू 5, a2 इज इक्वल्स टू 7, b1 इज इक्वल्स टू -4, b2 इज इक्वल्स टू 6, c1 इज इक्वल्स टू 8
एंड C2 इज इक्वल्स टू -9। हाँ जी, तो अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, A1/A2 निकाल लेते हैं। A1/A2 इज़ 5/7, ठीक है। B1/B2 इज इक्वल्स टू -4/6 एंड C1/C2 इज इक्वल्स टू 8/9। यहाँ पे हम देख सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या आंसर आएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये कंसिस्टेंट भी है क्योंकि इसमें यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो इन दिस वे विदाउट प्लॉटिंग एनी पॉइंट्स ऑन द ग्राफ हम इस तरह से जज कर सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, यूनिक है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या कोइंसिडेंट्स लाइंस बनेंगी और या फिर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इस या नो सॉल्यूशन होगा, ये भी केस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसको ग्राफ भी बनाते हैं, देन मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें पता लग जाता है, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x + y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10, राइट। तो ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, सेकंड लीनियर इक्वेशन है। इसको हम a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x + b2y + C2 इज इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे यहाँ पे C1 है जो वो इक्वल के लेफ्ट साइड पे है, बट यहाँ पे C1 है जो वो इक्वल के राइट साइड पे है। तो इसे बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। पहले x + y - 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 2y - 10 इक्वल्स टू 0। ये पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब आप कंपेयर कर सकते हैं a1 हियर, a1 इज इक्वल्स टू, a1 क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 1 है, यही a1 होता है। a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है, a2 क्या है यहाँ पे, a2 इज इक्वल्स टू 2, b1 y का कोफिशिएंट हियर इज 1 एंड b2 सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दैट इज 2 एंड c1 है हमारे पास -5 एंड c2 है हमारे पास -10, राइट। तो चलिए हम इसको कंपेयर क्या, इसको कंडीशन पुट करते हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू 1/2 हियर, ठीक है। b1/b2 देख लेते हैं। b1/b2, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की 2 है, जैसे आपको वैल्यूज ही पुट करनी है। देन c1/c2 इज इक्वल्स टू -5 / -10, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, -5 - 10 1/2 आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे a1/a2 इज इक्वल्स टू 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2, सारा इक्वल हो गया। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। और हमारे पास क्या कंडीशन थी, व्हेन a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, देन गिवन पेयर ऑफ linear equation have infinitely many solution। क्यों मैनी सॉल्यूशंस है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइंस हैं, ये पेयर ऑफ लाइंस है, ये कोइंसिडेंट करेंगी क्योंकि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आ गया है। तो ये कोइंसिडेंट होएंगी। कोइंसिडेंट मीन्स एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी, ठीक है। तो इसका हर एक पॉइंट है जो वो मैच करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है हमारी, ये कोइंसिडेंट करेगी। तो इसके
इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं और दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसको मैं रब कर रही हूँ। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राफिकल मेथड हमने कर रखा है पहले, किस तरह से होता है ग्राफिकल मेथड में। लेट्स डू इट। हाँ जी, ग्राफिकल मेथड में क्या था, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y की वैल्यू 5 - x, और इसके लिए हम एक क्या बना लेते हैं, वैल्यूज़ का बॉक्स बना लेते हैं x और y, जहाँ पे हम x को डिफरेंट वैल्यू सप्लाईज करेंगे और y की डिफरेंट वैल्यू गेट करेंगे। अच्छा, x हमने 0 माना, y की वैल्यू क्या होगी 5 - 0 5। x हमने 1 माना, y की वैल्यू 5 - 1 4। x हमने 2 माना, y की वैल्यू 3। x हमने 3 माना, y की वैल्यू 4। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जो x y की गेट कर लिए हैं। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड कैसे होएगा, 2y इज इक्वल्स टू 10 - 2x एंड y विल बी इक्वल्स टू 10 - 2x बाय 2। इसके लिए भी हम पॉइंट्स निकालेंगे x और y के। x को डिफरेंट वैल्यूज अप्लाई करेंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। हाँ जी, x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 10 - 2 × 0 0, 10 बाई 2 5 0 5। ठीक है, 1 पुट कीजिए, 10 - 2 8, 8 बाई 2 मैं कर देती हूँ, 10 हमने पुट किया है 1, यानी कि 10 - 2 बाय 2, 8 बाई 2 इज इक्वल्स टू 4। इसी तरह हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, when x is equals to 2, y is equals to 10 - 4 बाई 2, 6 बाई 2, 3 ज़ा 6, 3 आ गया। और इसी तरह हम x इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 10 - 2 × 3 बाई 2, यानी 10 - 6 बाई 2, 4 बाई 2 यानी 2 आ गई। यस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने 5x की वैल्यू जब 3 पुट की तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट की, 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो इस तरह आप देखेंगे कि सारे पॉइंट्स इसके इक्वल आए हैं, और आपको पता है कि इक्वल जब सारे पॉइंट सेम होंगे तो क्या होगा, जो लाइन है वो कोइंसिडेंट करेगी। ठीक है, चलो इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम सिर्फ पॉइंट रहने देंगे। ग्राफ किस तरह से बनेगा, पॉजिटिव भी पॉइंट है x और y के, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। चलिए जी, जब x 0 है तो y इज इक्वल्स टू 5, x 0 y 5, x 0 y 5, यहाँ पे x 1 y 4, x 1 y 4, यहाँ पे x 2 y 3, x 2 y 3, यानी यहाँ पे x 3 y 2, x 3 y 2, यानी यहाँ पे इस तरह से ये लाइन बन रही है। ठीक है, ठीक है। और इन द सेम वे जो दूसरी पॉइंट है उसके भी सेम ही है, 0 5 1 4 2 3 सेम पॉइंट्स है, तो इसी तरह से इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी बन जाएगी। तो इसका मतलब ये लाइन है जो कोइंसिडेंट करेगी, और इसका सोल्यूशन जो होगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो दिस वे हमें जो है सोल्यूशन मिल जाएंगे इसके, कि आगे भी हम पॉइंट्स पुट करते जाएंगे तो सेम ही पॉइंट आते जाएंगे। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा
what we have learned today. Let me summarize it. हमने सीखा कि जब a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होता है तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है कि क्या होता है, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, व्हेन a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी कोइंसिडेंट होएंगी, कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। थर्ड नंबर, व्हेन a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट डजंट इक्वल्स टू c1 by c2, जब a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल तो हो जाए लेकिन जो थर्ड पॉइंट है c1 by c2 इसका रेशियो इक्वल ना हो तो हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन में, और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगी। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर उनका इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है। विदाउट प्लॉटिंग एनी ग्राफ हम ये फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।